माता आदि भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं श्री गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के 21वें अध्याय। 21वें अध्याय में है दवानल से गौ तथा ग्वालों को छुटकारा तथा विप्र पत्नियों को श्री कृष्ण का दर्शन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर श्री बलराम सहित समस्त ग्वाल बाल खेल में आसक्त हो गए। उधर सारी गवें घास के लोभ से विशाल वन में प्रवेश कर गईं। उनको लौटा लाने के लिए ग्वाल बाल बहुत बड़े मुंज के वन में जा पहुँचे। वहाँ प्रलयाग्नि के समान महान दवानल प्रकट हो गया। उस समय गौ सहित समस्त ग्वाल बाल एकत्र हो बलराम सहित श्री कृष्ण को पुकारने लगे और भय से आर्त हो उनकी शरण ग्रहण कर बचाओ बचाओ यूँ कहने लगे। अपनी सखाओं के ऊपर अग्नि का महान भय देखकर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, अपनी आंखें बंद कर लो। नरेश्वर, जब गोपों ने ऐसा कर लिया तब देवताओं के देखते देखते भगवान गोविंद देव उस भयंकर कारक अग्नि को पी गए। इस प्रकार उस महान अग्नि को पीकर ग्वालों और गौओं को साथ ले श्रीहरि यमुना के उस पार अशोक वन में जा पहुँचे। वहाँ भूख से पीड़ित ग्वाल बाल बलराम सहित श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, हमें बहुत भूख सता रही है। तब भगवान ने उनको अंगिरस यज्ञ में भेजा। वे उस श्रेष्ठ यज्ञ में जाकर नमस्कार करके निर्मल वचन बोले। गोपों ने कहा, ब्राह्मणों, ग्वाल बालों और बलराम जी के साथ ब्रज राजनंदन श्री कृष्ण गवे चराते हुए इधर आ निकले हैं। उन सबको भूख लगी है, अतः आप सखाओं सहित उन मदन मोहन श्री कृष्ण के लिए शीघ्र ही अन्न प्रदान करें। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, ग्वाल बालों को यह बात सुनकर वे ब्राह्मण कुछ नहीं बोले। तब ग्वाल बाल निराश लौट गए और आकर बलराम सहित श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले। गोपों ने कहा, सखे, तुम ब्रजमंडल में ही अधीश बने हुए हो। गोकुल में ही तुम्हारा बल चलता है और नंद बाबा के आगे ही तुम कठोर दंडधारी बने हुए हो। प्रचंड सूर्य के समान तेजस्वी तुम्हारा प्रकाशमान दंड निश्चय ही मथुरापुरी में अपना प्रभाव नहीं प्रकट करता। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब श्रीहरि ने उन ग्वाल वालों को पुनः यज्ञ करता ब्राह्मणों की पत्नियों के पास भेजा। तब वे पुनः यज्ञशाला में गए और उन ब्राह्मण पत्नियों को नमस्कार करके वे कृष्ण के भेजे हुए ग्वाल हाथ जोड़कर बोले। गोपों ने कहा, ब्राह्मणी देवियों, ग्वाल बालों और बलराम जी के साथ गाय चराते हुए श्री ब्रजराज नंदन कृष्ण इधर आ गए हैं। उन्हें भूख लगी है। सखाओं सहित उन मदन मोहन के लिए आप लोग शीघ्र ही अन्न प्रदान करें। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण का शुभागमन सुनकर उन समस्त विप्र पत्नियों के मन में उनके दर्शन की लालसा जाग उठी। उन्होंने विभिन्न पात्रों में भोजन की सामग्री रख ली और तत्काल लोकलाज छोड़कर वे श्री कृष्ण के पास चली गईं। रमणीय अशोकवन में यमुना के मनोरम तट पर विप्र पत्नियों ने श्रीहरि का अद्भुत रूप जैसा सुना था वैसा ही देखा। दर्शन पाकर वे सब परमानंद में उसी प्रकार निमग्न हो गईं जैसे योगी जन तुरीय ब्रह्मा का साक्षात्कार करके आनंदित हो उठते हैं। श्री भगवान बोले, विप्र पत्नियों, तुम लोग धन्य हो जो मेरे दर्शन के लिए यहाँ तक चली आई। अब शीघ्र ही घर लौट जाओ। ब्राह्मण लोग तुम पर कोई संदेह नहीं करेंगे। तुम्हारे ही प्रभाव से तुम्हारे पति देवता ब्राह्मण लोग तत्काल यज्ञ का फल पाकर निर्मल हो तुम्हारे साथ प्रकृति से परे विद्यमान परम धाम गोलोक को चले जाएंगे। श्री नारद जी कहते हैं, तब श्रीहरि को नमस्कार करके वे सब स्त्रियां यज्ञशाला में चली आईं। उन्हें देखकर सब ब्राह्मणों ने अपने आप को धिक्कारा। वे कंस के डर से स्वयं श्री कृष्ण को देखने के लिए नहीं जा सके थे। मैथिल ग्वाल बालों और बलराम जी के साथ वह अन्न खाकर श्री कृष्ण गवों को चराते हुए मनोहर वृंदावन में चले गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में दवानल से गवों और ग्वालों को छुटकारा तथा विप्र पत्नियों को श्री कृष्ण दर्शन नामक 21वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।